बहुत से लोग ये बार बार कह रहे हैं, कभी केजरीवाल कहते हैं, कभी ममता बनर्जी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल पूरा नहीं होगा। अभी अगस्त में, जून में, कभी पिछले साल कह रहे थे, अभी ये कह रहे हैं इस साल, इस महीने, उस महीने नरेंद्र मोदी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा या उनकी उनकी सरकार गिर जाएगी, कोई और पीएम बन जाएगा। योगी जी की कुंडली क्या कहती है? सेंटर आएंगे नहीं आएंगे? देखिए, एक योग होता है हॉरोस्कोप के अंदर, और वो कम कुंडलियों के अंदर होता है। और मतलब जैसे एक ऐसा अमोघ अस्त्र होता है जो कि सबको संहार कर देता है, वो योग उनकी कुंडली के अंदर है। तो मुझे उसका जो विश्लेषण है वो मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ कि जिस प्रकार से वो लगातार पॉलिटिक्स के अंदर हैं, वो आगे भी लगातार पॉलिटिक्स में रहेंगे विद सम पोस्ट। और विद सम पोस्ट से मेरा मतलब ये है कि जब तक वो सीएम हैं तब तक वो सीएम रहेंगे, और उसके बाद वो इसके बाद पीएम भी बन सकते हैं। बन सकते हैं, बन सकते हैं, बिल्कुल। तो आप योगी जी और अमित शाह की कुंडली देखते हैं तो दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग कुंडली किसकी है? योगी जी की। योगी जी की। जी, अमित शाह का योग बहुत हल्का है। वो बेसिकली किंग मेकर की कुंडली ज़्यादा है बनाम किंग बनने की कुंडली से। तो अमित शाह जी के पास वो वाले जो कौशल हैं वो हॉरोस्कोप के हिसाब से नहीं है कि वो खुद अपने आप को एज अ पीएम पोर्ट्रे कर सकें और जीत सकें। बड़ी जबरदस्त भविष्यवाणियां कर रहे हैं आप। हालांकि वक्त आएगा तो पता चलेगा ही, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए लोग उम्मीद करेंगे कि वो भी सही हो। लेकिन अच्छा है, थोड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है। कांग्रेस और राहुल गांधी की कुंडली एकदम बैठी हुई है अभी। बैठी हुई है, बिल्कुल बैठी हुई है, वो नहीं उठ रही है। क्यों? मतलब दोनों में से ज्यादा खराब कौन है, कांग्रेस की कुंडली या राहुल गांधी? देखिए, कांग्रेस की कुंडली खराब नहीं है। राहुल गांधी खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी जी की कुंडली हल्की है, और एक होता है कि उस कुंडली का नायक कौन है। नायक जो कांग्रेस की कुंडली है उसके नायक की कुंडली का या फिर 9th हाउस का जो हाल है वो खराब है। और अगर राहुल गांधी ना होते, कोई और होता, तो यहां से पता लगता कि कांग्रेस की दशा ठीक नहीं है, नायक की दशा ठीक नहीं है, लेकिन इनकी दशा ठीक है। मान लो राहुल गांधी नहीं होते, कोई और होता, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आती। अभी क्या प्रॉब्लम है, राहुल गांधी की भी कुंडली हल्की है और जो कांग्रेस है उनके नायक की भी कुंडली हल्की है। इस कारण से जो है वो डबल जीरो हो गया मामला, यानी कि कुछ उठ नहीं रहा है। तो या तो कांग्रेस कुछ उपाय ये करे कि राहुल गांधी को परिवर्तित करे या चेंज करने की कोशिश करे। वहां पर भी 9th हाउस जो कांग्रेस की कुंडली का है वो ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि उसके अंदर तो बल है नहीं। यदि वहां से कोई ऐसे बलिष्ठ आदमी को लेकर आते हैं जो कि राहुल गांधी या फिर जो गांधी परंपरा है उसको जो है रिप्लेस कर पाए, तो शायद कुछ कांग्रेस का बन आपने पाए। कोई कांग्रेसी ऐसा देखा है किसी की कुंडली जो आपको लगे कि इस 9th हाउस को थोड़ा सा पुश मार सकता है? जितने मेरे पास लोग अवेलेबल हैं जो कांग्रेस में मुझे नजर आते हैं, उनमें ऐसा कोई खास व्यक्ति मुझे मिला नहीं जो कि कांग्रेस की कुंडली को थोड़ा सा उठा पाए। जो छोड़ छोड़ के चले गए उनमें से कोई था? उनमें से तो उनमें से भी कोई नहीं था जो कि उसको जो है वो ठीक कर पाए। वो लोगों को तो अपना फ्यूचर नज़र आ ही रहा था कि हमारा कांग्रेस में बनने क्या वाला है, तो इसलिए वो जो छोड़ छोड़ के वहाँ से चले गए। लेकिन अभी इनके पास कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं। तो फिर और होगा कैसे? फिर और व्यक्ति ही और नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट कांग्रेस की कुंडली के अंदर एक पॉजिटिविटी ये नज़र आती है कि जैसे ही जो शनि है वो मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वो जून जुलाई सन 2027 के अंदर प्रवेश करेंगे, तो वहाँ पर उनका 9th हाउस थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो शनि की उसके ऊपर जो अविरल दृष्टि पड़ रही थी नेगेटिव, वहाँ से वो हट जाएगी। तो ऐसा संभव है कि 1-1.25 साल के बाद कोई सद्बुद्धि आ जाए या कुछ ऐसा काम हो जाए कि जो नायक हैं वो वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव हो जाएं या अच्छा हो जाए। तो ऐसा संभव है, लेकिन अभी उसके अंदर भी 1-1.25 साल है। लेकिन आपको लगता है राहुल गांधी की कुंडली में दिख रहा है कि वो रहेंगे पॉलिटिक्स में ही, या वो छोड़ भी सकते हैं पॉलिटिक्स? देखिए, अब वो ओवर कमिटेड हो चुके हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो छोड़ के कोई कहीं पर कोई कोई काम करना शुरू कर दे, हम जैसा, ऐसा भी नहीं कर सकते वो। तो काम तो यही करना पड़ेगा। अब यहाँ पर उनको चाहे पुरस्कार मिले, चाहे उनको कुछ तिरस्कार मिले, करना यही पड़ेगा। लेकिन वो रहेंगे। रहेंगे। राहुल गांधी जब तक रहेंगे तब तक वो 9th हाउस एक्टिवेट हो पाएगा या नहीं? उनका हटना जरूरी है क्या कांग्रेस के लिए?
उनका हटना या उनका रिप्लेसमेंट या उनके पूरे मानसिक रूप से चेंज होना बहुत ज़रूरी है। और बीच-बीच में जब ऐसी पार्टीज़ आती हैं, जैसे अभी आप कॉकरोच की बात कर रहे थे कि जो कॉकरोच पार्टी बना दी, या फिर कोई और जागृत होने की कोशिश करता है, तो उनके पास ले दे के बस ये बचता है कि हम कांग्रेस का दामन थामें और वहाँ से हमको थोड़ा-सा एलिवेशन मिल जाए। प्रॉब्लम ये होती है कि कांग्रेस की अपनी कुंडली इतनी हल्की है कि वो जिसका भी हाथ या दामन थामने की चेष्टा करता है, वो उसको और लेके बैठ जाता है। तो यहाँ से, इस मंच से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपको खुद उठना है, अपनी पार्टी को बढ़ाना है, तो कांग्रेस का दामन आप ना छाँटिएगा या ना तलाशने की कोशिश कीजिएगा, वरना दिक्कत आपको आएगी ही आएगी। मतलब खुद चढ़ना है तो पहले कांग्रेस को छोड़िए। कांग्रेस को छोड़िए, या कांग्रेस के साथ उस प्रकार का समीकरण मत बिठाइए जिस प्रकार से आप बिठाना चाहते हैं कि आपको लगता हो कि वहां से आपको एलिवेशन मिल जाएगा। वहां से मिलने जैसे वो वाला कहते हैं ना नहीं कि है। एक है कि जिसको छू देता है सोना कर देता है, बस सोना कांग्रेस जिसको छू देगी उसको कूड़ा कर देगी वाला हिसाब है। मतलब उनका योग ऐसा चल रहा है, ऐसा वो ही बेचारे चल क्या रहा है, करेंगे। हाँ। लेकिन क्या प्रियंका वाड्रा का कुछ की कुंडली आपने देखी है, वो उससे राहुल गांधी से बेटर है? वो अगर नेतृत्व लें अपने हाथ में तो कुछ हो सकता है? देखिए, वो समय मेरे ख्याल से जा चुका है। अच्छा, चला गया। समय जा चुका है। ये जो समय था उनका, जब हम अध्ययन करते हैं, बच्चों को जैसे पढ़ाता हूँ, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि ये कब योग कुंडली के अंदर एक्टिवेट हुए। तो 2013 से लेके 2015 के बीच में काफ़ी अच्छा टाइम था प्रियंका के लिए। प्रियंका के लिए, जिसके अंदर यदि वो पॉलिटिक्स के अंदर खुद आती या उनकी माँ उनको प्रमोट करती, या फिर उनको कांग्रेस सही प्रकार से प्रमोट करती, तो काफ़ी अच्छा समय रहता प्रियंका के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। इस समय जब नाइन्थ हाउस उनका बिल्कुल टार्निश्ड है, परेशानी के अंदर है, तब भी प्रियंका जो है उसको थोड़ा-सा गति दे सकती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि प्रियंका का जो योग है, वो इतना ज़्यादा दब चुका है या नेगेटिविटी हो चुकी है उसके अंदर, कि उसको दोबारा रीएक्टिवेट करना बहुत क्लिष्ट काम है। वो इतनी आसानी से हो नहीं सकता।